हेलो बच्चों, लेके आए हैं एफ ब्लॉक डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। और इन क्वेश्चनों को हम करना प्रारंभ करते हैं। आओ तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेके आए हैं। डी ब्लॉक के बच्चों, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं पेपर के अंदर। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ट्रांजिशन मेटल शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कौन सी धातु अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन आपको याद रखने वाले क्वेश्चन है। तो अपने पास में कौन सी मैग्नीज कितनी शो करती है, +7। अब ध्यान रखें, अपने पास में आवर्त सारणी के अंदर सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन सी, ऑस्मियम +8 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है। जबकि यहाँ पे कौन सा Mn है, तो Mn अपने पास में +8 ऑक्सीकरण संख्या शो करेगी। आगे के क्वेश्चन में देखो कौन सा, KMnO4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ज्ञात करेंगे। तरीका है, आप जिसकी ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं उसको आप x मान लें। 4 गुणे -2 बराबर में 0, तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा +7। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर कौन सा होगा, +7 हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। कि हमारे पास में Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने लिए मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, जलीय विलयन में कौन सा आयन रंगहीन होता है। तो भैया ध्यान रखें, दो ही चीजें हैं रंगहीन के लिए। आपके पास में या तो D0 विन्यास हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, D10 विन्यास हो। क्योंकि इनके केस में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले हैं। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, डी ट्रांजिशन संभव नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा, जिसके कारण ये क्या होंगे, रंगहीन होंगे। तो आप देखें, कॉपर +2, कॉपर का विन्यास कितना होता है, अपने पास में होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर 19, आर्गन 3d10 4s1। तो अपने पास में +2 बनाना, तो एक यहाँ से 3d9 मिलेगा। इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, रंगीन होगा ये। Fe3+ रंगीन होगा, निकल 2+ रंगीन होगा। जिंक का चेक करते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 3d10 4s2। कितना मिल जाएगा, Zn2+, ये मिलेगा आर्गन 3d10 4s0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, आर्गन 3d10 4s0। आप देखें D10 विन्यास मिल रहा है, D10 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो डी ट्रांजिशन संभव नहीं, जिसके कारण ये क्या होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में दे रखा है, लेंथेनाइड्स आर नोन एज, लेंथेनाइड्स को क्या कहा जाता है, तो अंता संक्रमण तत्व कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। जबकि ओ अपने पास में लेंथेनाइड नहीं, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, अंता संक्रमण तत्व कहा जाता है। जबकि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आगे देखो, अपने पास में क्या दे रखा है, अपने पास में दिया है ट्रांजिशन मेटल जनरली शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब संक्रमण धातु परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती हैं। क्या कारण है, तो अपने पास में उनका आकार बड़ा होता है, नहीं भैया नहीं। उनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, अरे भैया नहीं। उनके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपने पास में इसी को करेक्ट हमें मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में क्या होता है, आंशिक भरित डी कक्षक होते हैं। मतलब अपने पास में वैसे करेक्ट आंसर तो क्या होगा, n-d बाय ns उपकोष की ऊर्जाएं लगभग क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तो अपने पास में पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर यहां से, जिसके कारण
ये क्या करते हैं अपने पास में, इसको शो करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या को शो करते हैं। तो आप यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि आंशिक भरित डी कक्षक होता है, जिसके कारण अपनी ऑक्सीकरण संख्याओं को ये परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते रहते हैं। बेसिकली करेक्ट आंसर हमारे पास में ये है, n-1d और ns सबसेल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लगभग लगभग सेम होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कॉमनली यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो कौन सा है भैया अपने पास में, ध्यान रखें, KMnO4 या K2Cr2O7। ये हमारे पास में दो मिल जाते हैं, K2Cr2O7। तो ऑप्शन में कौन दिया है, K2Cr2O7 दिया है, तो करेक्ट आंसर हमारा K2Cr2O7 मिल जाएगा। आगे देखो अगला दे रखा है, विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हमारे पास में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो कौन है भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है? तो अपने पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो वही करेक्ट आंसर वही K2Cr2O7। क्वेश्चन हमारे पास में गलती से रिपीट हो गया है। अपने पास में स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी मेटल का हम उपयोग करते हैं? तो देखो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम आयरन के अंदर कार्बन करीब करीब 1.2 के करीब प्रतिशत मिला होता है, साथ में क्रोमियम को हम ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं, 10.2 या 12.2 के करीब में हम इसको मिला देते हैं। तो हमारे पास में मुख्य अवयव कौन सा हो जाएगा, क्रोमियम। हमें देखने के लिए मिल जाएगा ये 10.2% के करीब अपन को ऑक्सीजन मिलता है, क्रोमियम मिलता है। इसमें वही आंसर, यार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अपने पास में दे रखा है, LA से LU तक आकार में कमी होने को क्या कहते हैं? भैया लेंथेनाइड के अंदर लेंथेनम से LU लुटेशियम तक आकार डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन के कारण ये होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एक्टिनाइड एलिमेंट। कौन सा एक्टिनाइड है? आप भैया वही ध्यान रखें, सिर पर नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम इब्लू लगते हो। या थोड़े पापड़ यू नापो, थोड़े पापड़ यू 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 नापो, यू नापो। तो क्या है? यूरेनियम। यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये आपको करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं, हैबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? कौन सा मेटल कैटलिस्ट यूज होता है? तो हैबर से हम बनाते हैं किसको? अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास में क्या मिलता है? या तो मॉलिब्डेनम या हम आयरन को लेके चलते हैं, जिसकी प्रेजेंस में हम किसको बना के रख देते हैं, हम इसको बना के रख देते हैं। तो अपने पास में करेक्ट आंसर हमें बी मिल जाएगा। आगे देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू, किस कारण से चुंबकीय गुण आएंगे भैया? तो चुंबकीय गुण आने का मुख्य रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर 0 के बराबर नहीं होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो अपने पास में n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और कारण क्या है? तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अरे भैया नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये होगा। आगे देखो, आगे क्या होगा, लेंथेनाइड सामान्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं? तो कौन सी प्रदर्शित करती हैं भैया लेंथेनाइड्स? तो भैया +3 ऑक्सीकरण संख्याओं प्रदर्शित करती हैं, उसके अलावा +2 और +4 भी कोई कोई तत्व प्रदर्शित कर लेता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला होगा। आगे देखो क्या है, हमारे पास में विच एक्टिनाइड इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल्स। किसकी भांति काम करता है? कौन सा अभिकर्मक न्यूक्लियर फ्यूल्स की भांति काम करता है? तो कौन करता है भैया न्यूक्लियर फ्यूल की भांति? तो अपने पास में यूरेनियम 235 जो होता है वो एक
ईंधन के रूप में हम नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल्स के रूप में हम उपयोग कर लेते हैं यूरेनियम 235। एक्टिनाइट शोज मोर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, किसके कारण? लार्जर एटॉमिक नंबर। अरे भैया ए है अपने पास में दो दो तीन तीन ऑर्बिटल की ऊर्जाएं जो होती हैं, एनर्जी जो होती हैं वो लगभग बराबर होती हैं। n-2f n-1d और ns सबसेल की जो एनर्जी होती है वो लगभग बराबर होती है, जिसके कारण ये आसानी से क्या कर लेती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती हैं। ठीक है भैया, आगे देखो। विच ऑफ दी फॉलोइंग मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? भैया मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्यादा होगा। क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का। आप देखें जिंक कितना, एटॉमिक नंबर 30, आर्गन 3d10 मिलता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, सबसे कम होता है। कॉपर में 1 मिलेगा, क्रोमियम में आपको 4-5 मिल जाएंगे, एक्सेप्शनल है। आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, यदि हम क्रोमियम +1 की बात करें तो हमारे पास में भैया सॉरी, अपन को कितना मिल जाएगा? ये D5 मिल जाएगा, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसके कारण क्रोमियम का मैक्सिमम आपको क्या मिल जाएगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। Hg इनका जिंक, कैडमियम, मरकरी इनका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। कारण क्या है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आगे देखो, कौन सी धातु पैरामैग्नेटिक नहीं होती? कौन सा मेटल पैरामैग्नेटिक नहीं है? तो पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं होगा भैया? पैरामैग्नेटिक वो नहीं होगा जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, सॉरी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो किसके अंदर अनपेयर्ड नहीं है? तो आयरन के अंदर मिलता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है एटॉमिक नंबर, आपको मिल जाएगा इसके अंदर। मैग्नीज होता है, जिंक के अंदर नहीं होगा, इसका मिलता है आर्गन 3d10 4s2। इसके अंदर D10 है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आगे देखो, क्या है? आतिशबाजियों का हरा रंग किस यौगिक के कारण होता है भैया? ग्रीन कलर के पटाखे किस कारण से होते हैं? तो ये भैया आप इसका ध्यान रखें, बेरियम क्लोराइड के द्वारा ये क्या होते हैं? ग्रीन कलर के पटाखे होते हैं। याद रखने वाला क्वेश्चन है, धीरा का धीरा याद ही रखें आप। लेंथेनाइड समान गुण क्यों दर्शाते हैं? लेंथेनाइड शोज सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज, किसके साथ में? फिलिंग ऑफ 4f सबसेल, सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें? 4f उपकोष में जाता है, 4f सबसेल के अंदर जाता है, जिसके कारण सारे के सारे लोग समान प्रॉपर्टियों को शो करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा हमारे पास में बी वाला, कि इनमें सबके अंदर लगभग सभी की एक समान प्रॉपर्टी दे रखी है। आगे देखो, लाइटर में कौन सा लेंथेनाइड उपयुक्त होता है भैया? ये तो यार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी कौन सा है? मिस मेटल। कौन सा? मिस मेटल का हम उपयोग करते हैं किसके अंदर? लेंथेनाइड्स के अंदर। तो मिस मेटल हमने दे रखा है। तो इस तरीके से आज हमने इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आगे अपन कुछ इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आएंगे, जिनको हम बारी बारी से डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।